आज मैं इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं जो कि लगभग हर के दिमाग में होगा और सबसे ज़्यादा लोग पूछते भी हैं कि अगर हम न्यू लर्नर्स हैं, हमने गाड़ी चलानी सीखनी है, हमने आज तक कोई भी कार नहीं चलाया, हमने कोई भी व्हीकल नहीं चलाया, तो हम ऑटोमेटिक में जाएं या हम पहले मैनुअल सीखें बाद में ऑटोमेटिक में जाएं। देखो, अगर मेरे से आप पूछोगे तो मैं तो यही कहूँगा कि पहले आप मैनुअल गाड़ी चलाना सीखिए, तब ऑटोमेटिक में जाइए। एक तो मैनुअल गाड़ी में जो होता है वो स्टार्टिंग में आपको डिफिकल्टी लगेगी गाड़ी को स्टैंड स्टिल से लेके मतलब उसको मूविंग कंडीशन में लाने के लिए, लेकिन उसमें एक तो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। देखो, न्यू ड्राइवर्स जो होते हैं ना, सबसे बड़ी गलती उनकी यही होती है कि उनकी पैर की जो मूवमेंट्स होती है ना, वो 100% एक्यूरेट नहीं होती, क्योंकि जब हमारे पास पैडल्स होते हैं नीचे, ऑटोमेटिक्स में जो है आपको दो पैडल नीचे मिलेंगे, एक आपको मिलेगा एक्सीलरेटर का, दूसरा आपको मिलेगा ब्रेक का, और दोनों ही पैडल्स जो हैं आपको एक ही अपने फुट से कंट्रोल करने पड़ेंगे। और क्लच में जो आ जाता है उसमें एक और इंक्लूड हो जाता है, वो आपके सिंपल जो है लेफ्ट फुट से ही वो कंट्रोल होता है, और बस मैनुअल में जो होता है कि क्लच जो होता है वो लेफ्ट से होता है। तो ऑटोमेटिक में आपको सिंपल आपका राइट फुट ही यूज होगा। आपको ब्रेक दबानी है तो पहले ब्रेक के ऊपर लेके आओ, अपने एक्सीलरेटर को प्रेस करना है तो एक्सीलरेटर लेके आओ। अब स्टार्टिंग में देखो दिक्कत क्या होती है, जब आपको गाड़ी की प्रैक्टिस नहीं होती ना, आपने सिंगल फुट से करना होता है, और कोई इमरजेंसी की पोजीशन आपके पास आ गई, गाड़ी चल चलती, मान लो आपका कोई भी व्हीकल लेके जा रहे हो, आपके सामने कोई कुत्ता आ गया, गाय आ गई, या कोई पेडेस्ट्रियन आ गया, दूसरा इंसान आपकी गाड़ी के आगे से निकल रहा है, तो आप क्या करोगे, आप एक घबरा जाते हो स्टार्टिंग में, क्योंकि आप पहले ही आपको ड्राइविंग करनी नहीं आती, आप एक मतलब कॉन्फिडेंस नहीं होता है गाड़ी चलाने में, वैसे ही डर डर के गाड़ी चला रहे हो, तो ऊपर से एक सडन सिचुएशन आई, तो उसमें होता है क्या कि आपका जो फुट है वो कई बार ब्रेक के पैडल के ऊपर आने के बजाय वो सीधा एक्सीलरेटर के पैडल को ही वो प्रेस कर देता है, और उसमें होता है क्या कि जहां की आपकी स्पीड पहले कम थी, वो सीधी आपकी गाड़ी ओवर कंट्रोल हो जाती है, सीधा उस इंसान को जाकर टक्कर मार देती है, और वो एक्सीडेंट आपका हो सकता है। मैनुअल में जो होता है वहां पे क्लच होता है जो सिंपल ही आपने कंट्रोल करना होता है, उसमें ना आपने और किसी पैडल को कंट्रोल नहीं करना होता। तो उसमें ये बेनिफिट रहता है कि जैसे कि मान लो सडन कोई सिचुएशन ऐसी आ रही है, भीड़ भाड़ वाले पोजीशन में आ रही है, ये मेरे को जो टिप दी थी ये मेरे उन्होंने दी थी जिससे मैंने ड्राइविंग चलानी सीखी थी, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये भी आपके साथ में शेयर कर दूं। बहुत अच्छी टिप है स्टार्टिंग ड्राइवर्स के लिए, लेकिन इस टिप को आपने लाइफ टाइम के लिए यूज नहीं करना, सिर्फ स्टार्टिंग के अपने 1000 या 2000 किलोमीटर गाड़ी के जो आप स्टार्ट कर रहे हो, मतलब से आपने जीरो, आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, आपने गाड़ी चलानी सीखी, तो इनको सिर्फ अपने स्टार्टिंग के 2000 किलोमीटर तक अप्लाई करो, उसके बाद धीरे धीरे करके इसको हटा दो, क्योंकि ये सिंपल ये लर्निंग के लिए है, ये मेन ड्राइवर्स के लिए टिप नहीं है, क्योंकि ये आपकी गाड़ी को नुकसान भी कर सकती है। उसमें उन्होंने क्या कहा था कि जैसे मान लो हल्के से भी जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हो, आप कहीं भी जा रहे हो, आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे ब्रेक दबानी पड़ेगी या मुझे स्पीड को स्लो करना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा था जैसे ही आप अपने एक्सेलेरेटर से पैर हटाते हो ना, तो अपना आप लेफ्ट से ना फुल क्लच को प्रेस कर दो, हाफ क्लच नहीं प्रेस करना, फुल क्लच प्रेस कर दो, जब तक आपने एक्सेलेरेटर अपनी गाड़ी को नहीं करना। उससे होगा क्या कि सडन मान लो आपके सामने कोई इंसान आ जाता है, आपको अचानक ब्रेक लगानी पड़ती है, तो स्टार्टिंग में होता है कि हम गलती से ना ब्रेक की जगह पे एक्सेलेरेटर पैडल को प्रेस कर देते हैं, तो उससे होता है कि गाड़ी की वो स्पीड और बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपने क्लच फुल प्रेस कर रखा होगा और जैसे ही आप फुट प्रेस करोगे और गलती से आपका एक्सेलेरेटर वाला फुट प्रेस हो गया, तो गाड़ी आपकी आगे नहीं जाएगी, एक इंजन में से साउंड आएगी, जैसे इसके आरपीएम बढ़ेंगे आपको तुरंत पता लग जाएगा, ओ मैंने तो दूसरे फुट पे दबा दिया, फटाफट आपको टाइम मिल जाएगा इसकी ब्रेक को प्रेस करने के लिए। कि आप ऑटोमेटिक गाड़ी में ऐसा अचीव नहीं कर सकते, वहां आपका एक्सीडेंट हो ही जाएगा, क्योंकि आपकी गाड़ी आउट कंट्रोल हो जाएगी, वहां पे कोई क्लच नहीं होता, वहां पे या तो ब्रेक होती है या तो एक्सीलरेटर होता है। और ये नए ड्राइवर्स के साथ आया भी है, हर के साथ नहीं होता, कईयों के साथ होता है, नई नई ऑटोमेटिक का नया शौक ले लेते हैं, नए ड्राइवर्स होता है, सीधा कोई शोरूम से निकलती है गाड़ी और ठुक जाती है उनकी, एक्सीडेंट हो जाता है। तो मैनुअल में ये नहीं होता। दूसरा मेन सबसे बड़ा पॉजिटिव रीजन ये है मैनुअल गाड़ी को परचेज करने का, कि अगर आपने मैनुअल गाड़ी को सीख लिया चलाना, तो आप इस वर्ल्ड में हर एक व्हीकल को आप ड्राइव कर सकते हो और विद कॉन्फिडेंस। आपको ऐसा नहीं होगा कि ये गाड़ी मुझे चलानी आती है, गाड़ी मुझे चलाना नहीं आती, क्योंकि कई लोगों का मैंने होता है वो ऑटोमेटिक सीख लेते हैं, वो इजी होती है चलानी। क्योंकि देखो, अगर मैनुअल गाड़ी सीखोगे ना, सबसे बड़ी दिक्कत उसमें ये आती है कि स्टैंड स्टिल गाड़ी से उसको मूविंग पोजीशन में कैसे लाना। वो जैसे ही आपके फुट का और गियर का और क्लच का ये सारी चीजें आपकी मैच नहीं करती ना, आपका इंजन बंद हो जाता है, स्टॉल हो जाता है वहां पे।
तो मतलब जैसे ही आप गाड़ी को जब स्टार्ट करते हो ना, तो गाड़ी आपकी स्टॉल हो जाती है, बंद हो जाती है। बस मैनुअल में सबसे बड़ी दिक्कत यही है, यही थोड़ा बस प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है, जो कि ऑटोमेटिक में ऐसा नहीं होता, लोग उसको प्रेफर कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक चलाने वालों को सारे एक्सीडेंट हो जाता है, ये भी मैं नहीं कह रहा। लेकिन उसमें ये एक दिक्कत ये रहती है कि जिन्होंने भी ऑटोमेटिक गाड़ी सीख रखी है ना, उनको कोई मैनुअल गाड़ी मिल जाती है चलाने के लिए, तो उसको चला ही नहीं पाते, क्योंकि उनको चलाना ही नहीं आता। तो यही है कि अगर आप स्टार्टिंग में किसी गाड़ी को सीख रहे हो तो आप मैनुअली सीखो। भले आप सेकंड हैंड ले लो या किसी नियर बाय फ्रेंड से देख लो, या जो आपका जो ड्राइविंग स्कूल से जो सीख रहे हो ड्राइव करना, वहां पे आप कहो जी मुझे तो मैनुअली सीखनी है, तो थोड़ा उसमें ना हाथ अपना बिठा लो। एक तो आपको गाड़ी चलानी आ जाएगी अच्छे तरीके से। दूसरा बेनिफिट रहेगा कि आपको जोन सी मर्जी नई गाड़ी मिले, पुरानी गाड़ी मिले, जैसी मर्जी गाड़ी हो, आप हर एक तरीके की गाड़ी को आप इजिली और कॉन्फिडेंटली आप चला सकते हो। और ऑटोमेटिक में अगर आप फंस जाओगे ना, तो आप लाइफ में खाली ऑटोमेटिक ही आप चला पाओगे, आप मैनुअल के मजे जिंदगी में कभी ले ही नहीं पाओगे। ठीक है, तुम इसको ये खत्म करते हैं। आई होप जो मैं समझाना चाहता हूँ आपको समझ में आया होगा। आपको मैनुअल में सीखनी चाहिए, ऑटोमेटिक में सीखनी चाहिए। एक बारी मैनुअल सीख लो, फिर चाहे ऑटोमेटिक ले लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो बाय, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। चलो।